ईद उल अजहा यानी कि बकरीद आज मनाई जा रही है। ईदगाह सहित अन्य स्थलों पर नमाज पढ़ी गई। ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि बकरीद की नमाज में देश की सीमा पर मुस्तैद जवानों की रक्षा के लिए दुआ की गई। जामा मस्जिद ईदगाह में जुम्मे की नमाज से पहले नमाजियों को संबोधित कर मौलाना ने शांतिपूर्ण और पारंपरिक तरीके से पर्व मनाने की अपील की थी। कहा गया कि जिन पर कुर्बानी वाजिब है वे पूरी खुशी से बेहतर जानवरों की कुर्बानी करें। कुर्बानी के गोश्त में अपने घर वाले, दोस्तों और जरूरतमंदों का हिस्सा लगाएं। पूरे देश भर में आज बकरीद यानी कि ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा भाईचारे और प्रेम का त्योहार है। सभी लोग सामाजिक सद्भाव के साथ त्योहार मनाएं, ये हमें प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री कार्यालय से इस मौके पर बधाई संदेश पोस्ट किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद उल अजहा के पर्व पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। ताजमहल में बकरीद के पर्व पर मुल्क में अमन और खुशहाली की दुआ की गई। ताजमहल की शाही मस्जिद में सुबह नमाज हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। ताजमहल में बकरीद के लिए सुबह 7 से 10 बजे तक पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी गई, जिसका सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। हालांकि मुख्य मकबरे पर ऊपर जाने के लिए 200 रुपए का अतिरिक्त टिकट लागू रहा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। यूपी के संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बकाया 1,91,00,000 के बिजली बिल पर रोक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगा दी है। कोर्ट ने सांसद को आदेश दिया है कि 2 सप्ताह के भीतर 6 लाख रुपए अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड संभल के यहां पर जमा कराएं। वहीं बिजली विभाग को आदेश दिया है कि पैसा जमा होते ही सांसद जियाउर रहमान बर्क का बिजली कनेक्शन जोड़कर हाई कोर्ट ने पावर कॉर्पोरेशन अधिवक्ता को भी 3 सप्ताह का वक्त देते हुए कहा कि सभी आवश्यक जानकारी हासिल करें। वहीं अगली सुनवाई के लिए 2 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में धारा 163 लागू कर दी गई है। बकरीद के त्योहार को ध्यान में रखते हुए पूरे गौतम बुद्ध नगर में 7 से 9 जून तक धारा 163 लागू है। इस दौरान जिले के अंदर सार्वजनिक कार्यक्रम करने से पहले प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होगा। वहीं खुले में नमाज पढ़ने, प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि नोएडा में किसान और अन्य संगठन विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन बकरीद के मौके पर कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी। इस वजह से प्रदर्शनों को अनुमति नहीं दी गई। मथुरा में फर्जी बाउंसर्स के सहारे वीआईपी दर्शन कराने की शिकायत पर पुलिस ने ऐसे 2 बाउंसर्स को गिरफ्तार किया है। ये लोग वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को काफी समय से ठग रहे थे। यही नहीं, ये लोग माधव बाउंसर ग्रुप के नाम से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहे थे और सीधे श्रद्धालुओं से संपर्क साधने के लिए मोबाइल नंबर भी शेयर कर रहे थे। पुलिस को शिकायत मिली थी कि पिछले कई दिनों से बाउंसर ग्रुप द्वारा बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन कराने का खेल चल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आईपीएस आशीष गुप्ता के वीआरएस को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में लिखा, यह समाचार चिंताजनक है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठतम लोग जो वर्तमान व्यवस्था में महत्वपूर्ण पदों से वंचित रखे गए, वो इन अनैच्छिक परिस्थितियों में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर मजबूर हैं। इससे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का मनोबल टूटता है, जिसका खामियाजा प्रदेश की कानून व्यवस्था और जनता को भुगतना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और चिकित्सा शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभागों ने इन चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को तबादले के लिए जारी शासनादेश की समय सीमा से छूट दे दी है। अब एक जिले या मंडल में 3 साल या 7 साल का समय होने पर उनके तबादले नहीं किए जाएंगे। 3, 5 और 7 साल की जिले और मंडल में सेवा अवधि केवल सीएमओ, एसीएमओ और सीएमएस प्रमुख अधीक्षक और निदेशकों पर ही लागू होगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के चिलकाना इलाके में रूटीन अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में तकनीकी कमी आने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। सरसावा एयरपोर्ट का ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। हालांकि इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान दोनों पायलट सुरक्षित हैं। इसके साथ ही सूचना मिलते ही सेना और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे।
ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में विकास की नई पटकथा लिखी जा रही है और इस कहानी का सबसे शानदार और रोमांचक अध्याय यमुना सिटी में रचा जा रहा है। आने वाले दिनों में ये धरातल पर जल्द उतरेगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अब इस क्षेत्र को सिर्फ जेवर एयरपोर्ट या रियल एस्टेट या इंडस्ट्रीज के लिए नहीं बल्कि वैश्विक स्तर के पर्यटन और मनोरंजन केंद्र के रूप में विकसित करने में जुट गया। यमुना सिटी के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी के ठीक पास डिज्नी वर्ल्ड थीम पर आधारित इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट पार्क मिलने वाला है।